अगर ये आप 5 मेडिसिन रोज ले रहे हैं तो यहीं पर आप रुक जाइए, क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के अगर कोई मेडिसिन डेली हैबिट्स में ले रहे हैं तो आपको पता नहीं इनके क्या डेंजर्स यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रकाश कुमार, विनायक मेडिको जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 मेडिसिन्स के बारे में जो डेली हैबिट्स में काफ़ी लोग यहाँ पर ले रहे हैं और उनको यहाँ पर है हैबिट बन गई है उनकी, और उनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जाके क्या यहाँ पर उनको यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी डेंजर्स वाले। तो सबसे पहली मेडिसिन्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पेन किलर। अब पेन किलर के अंदर आप कोई सी भी ले लीजिए, चाहे जैसे कि पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, या निमोसलाइड पैरासीटामोल है, यहाँ पर एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल है, या डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल है, यानी कि पेन किलर के अंदर ये सभी आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये डेली मेडिसिन की अगर आप यहाँ पर हैबिट डाल लेते हैं, कहने का मतलब कि आपके हल्का सा सिर दर्द होते ही आप टैबलेट खा रहे हैं पेन किलर, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पर टैबलेट खा रहे हैं, या कहें तो यहाँ पर हल्का सा बुखार हो गया, जुकाम हो गया तो आप पेन किलर ले रहे हैं, तो ये सब हैबिट्स यहाँ पर गलत है लेना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि धीरे धीरे ये आपके पेट को खराब करती है, पेट में अल्सर डेवलप कर देती है, और आपके लीवर को खराब कर देती है, आपकी किडनी के ऊपर ये प्रेशर डालती है। तो इनके कुछ दिनों बाद आपके यहाँ पर डेंजर्स वाले साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको जब भी कुछ भी हो तो तुरंत पेन किलर टेबलेट नहीं लेना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपने गाँव के अंदर, शहरों के अंदर काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हल्का सा सिर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, हल्की बुखार जुकाम होते ही तुरंत खा लेते हैं, तो वो हैबिट्स गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं, तो ये तरीका ऐसा करना बहुत गलत है। सेकंड है यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोली। नींद की गोली भी आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा गाँव में, शहरों के अंदर, कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो यानी कि अपनी आदत बना लेते हैं एक, यानी कि नींद की गोली खाने की। तो ध्यान रखना कि फ्रेंड्स आप अभी तो ले रहे हैं, और आपका जो बॉडी लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल है, आपकी जो बॉडी नेचुरल ने जो दी है, प्रकृति ने जो दिया है, वो अभी तो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा आपके कि ये गोली काम करना बंद कर देगी। काम करना बंद कर देगी तो आप बेचैन हो जाओगे, तड़प जाओगे, यानी कि और आपके ये टेबलेट कभी कभी 3-3 4-4 भी खा लोगे तो भी काम करना बंद कर देगी बॉडी। तो ये आदत, ये हैबिट्स डालना बंद करें, क्योंकि बॉडी को भी ये हैबिट्स लग जाती है। पेन किलर लो, चाहे आप ये स्लीपिंग पिल्स की टैबलेट लो, पिल्स लो आप, इसकी भी आदत लग जाती है। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीपिंग पिल्स से, आपकी रोज लेने से, कि आपकी बॉडी को लत लग जाएगी, और बॉडी को लत लगते ही वही लिवर पिक के ऊपर इफेक्ट डालेगी, किडनी पे इफेक्ट डालेगी, पेट में अल्सर कर देगी, स्टोमक्स में, है ना, और आदत लग जाएगी और आपसे छूटेगी और नहीं। तो हैबिट्स आप भी जानते हैं कि आप किसी चीज़ के अगर एडिक्शन हो जाओगे, आपकी बॉडी किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी, तो छूटना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान रखना कि आप किसी भी चीज़ की यानी कि आदत ना बनाएं। ठीक है। तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ है कि एंटीबायोटिक टैबलेट। आप कहीं पर भी चले गए साहब, यानी कि आपको हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया और टैबलेट लिया, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर ने आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक लिखी है और आप ले रहे हैं 2 दिन की, ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि वो कोर्स पूरा नहीं होता है। तो कोर्स पूरा नहीं होता है तो फिर 5 दिन के बाद जो बीमारी, जिस बीमारी के पर्पज से आपने एंटीबायोटिक लिए, है ना, तो 5 दिन के बाद में वो बीमारी ज्यादा रूप ले लेगी आपका यहाँ पर। और दूसरा उदाहरण कि आप हल्की जुकाम बुखार, हाथ पैर बुखार दर्द बार बार में, डॉक्टर ने तो 5 दिन की लिखी और आप 2 दिन की ले रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर आपके हल्की सी जुकाम बुखार होते ही यहाँ पर यानी कि डेंजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं छोटी छोटी बीमारी की। तो जब भी आपके डॉक्टर ने अगर पूरी 5 दिन की मेडिसिन एंटीबायोटिक रिकमेंड की है,
तो पूरा 5 दिन का ही आप एंटीबायोटिक ले, इसको बीच में आधा अधूरा ना छोड़े, क्योंकि काफ़ी लोगों को हम देखते हैं पूरा डोज नहीं लेते हैं, इसलिए वो काफ़ी फिर परेशान भी रहते हैं। परेशान वो लोग इसलिए रहते हैं कि वो पूरा डोज तो किया नहीं है, तो अंदर से बैक्टीरिया पूरी तरह ख़त्म हुआ ही नहीं, तो वो बार बार फिर जुकाम, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द वगैरह उनके यानी कि होने लग जाते हैं, और वो बीमारियों के धीरे धीरे शिकार होने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि हर बीमारी के अंदर सेम एंटीबायोटिक नहीं चलती है भाई मेरे। तो छोटी छोटी चीज़ें ये भी ध्यान रखे, ठीक है। चौथी क्या चीज़ है? चौथी है आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये चल रही है टैबलेट, वो है एसिडिटी के लिए टैबलेट या कैप्सूल्स लेना। हल्की सी एसिडिटी हो गई और आप कैप्सूल ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों को हम देखते हैं कि हल्का सा ज़्यादा खाना खा लिया कि सर हमारे तो जलन हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और एसिडिटी की गोली या कैप्सूल डिकार गए साहब। तो ये हैबिट्स भी गलत है। अगर आप ये कंटिन्यू लेते हैं एसिडिटी की टेबलेट, है ना, जैसे पेंटाप्रोज, ओमेप्राजोल, रेंटेडिन, कुछ भी मान लो, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्यूचर में चल के, आगे चल के आपके एक तो विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी, यानी कि विटामिन्स की कमी कर देगा ये एसिडिटी की टेबलेट्स आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आपकी वीक बोन कर देगा, फ्यूचर के अंदर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके, है ना। तीसरी चीज़, आपके और कुछ भी यहाँ पर डेंजरस साइड इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। तो आप, है ना, यानी कि जब चाहे मर्जी, जब चाहे मर्जी, यानी कि एसिडिटी की टेबलेट ना लें, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जब मर्जी हो जब लेना गलत है, तो जब भी ले तो अपने नज़दीकी डॉक्टर्स की सलाह मशवरा के साथ ही ले, इस बात का आप ध्यान रखें। पांचवी चीज़ है स्टेरॉइड क्रीम। आजकल के युवा यूथ को हम देखते हैं कि गोरे होने के चक्कर में, स्मार्ट लुक दिखने के चक्कर में, है ना, फेयरनेस क्रीम है, कुछ स्टेरॉइड क्रीम है, फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम है, फेस पे यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टर की यानी कि रिकमेंड के कि वो खुद यूज कर रहे हैं। उनसे क्या होगा कि आपके फ्यूचर के अंदर चल के आपकी स्किन पतली हो जाएगी और उसके ऊपर खुजली चल जाएगी, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे हो सकते हैं, है ना, और पिंपल्स हो सकते हैं यहाँ पर फेस के ऊपर ज़्यादा यूज करने पर स्टेरॉइड क्रीम। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो ये समस्याएं, दाग धब्बे है है ना, और दाने हैं, खुजली है, ये आपके यानी कि परमानेंटली हो जाएंगे आपके, यानी कि किसी भी प्रकार की आप अगर मेडिसिन लोगे तो भी ठीक नहीं होंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी अगर स्टेरॉइड क्रीम यूज कर रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी कोई भी डर्मोलॉजिस्ट है या कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर है, उनके देख रेख के अंदर ही आप यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। और उन्होंने जितने दिन के लिए आपको कहा है उतने दिन ही आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल स्मार्ट लुक के चक्कर में, है ना, यानी कि ग्लो के चक्कर में आप यूज कर रहे हैं, तो वो तरीका गलत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था 5 ये मेडिसिन्स के बारे में। अगर आपकी ये रोज़ की डेली की हैबिट्स है, उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया, आप लोगों को कैसा लगा है उसके बारे में भी आप हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो डेली यहाँ पर पेन किलर ले रहा है, स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, एंटीबायोटिक खा रहा है हल्की फुल्की बुखार के अंदर, है ना, और एसिडिटी की टैबलेट या कैप्सूल ले रहा है, स्टेरॉइड क्रीम यूज कर रहा है यहाँ पर स्मार्ट दिखने के चक्कर में, उस व्यक्ति के साथ तो ज़रूर शेयर करें। और इन सब के अलावा अपने फैमिली के अंदर, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि किसी का यहाँ पर भला हो जाए, क्योंकि हमारे को यहाँ पर कुछ मिलने वाला तो है नहीं। आप ओनली फॉर किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो ये वीडियो ओनली फॉर शेयर करके कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वीडियो मैंने आज बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। और अगर आप हमारे विनायक मेडिकल जयपुर यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।